हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की 8वीं क्लास। आज के अगर पहले क्वेश्चन को देखें, उसमें दे रखा है कि रानी सेव्स 28% ऑफ हर इनकम इफ ही स्पेंड्स 248904 देन हर टोटल इनकम इज। तो अगर इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें तो 28% को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7/25। अगर उसकी इनकम 25 है और वो 7 बचाती है तो लगाती कितना? 18। और 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 248904। अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो एक की कितनी होगी? 18 एकम 18, एक पे गया, पावर कितनी गई? 6 बचा, 68, 68, 18 तिया 54, इतना बचा 14 बचा। तो 149, 149 हुआ। तो 18 अट्ठे 144, तो कितना बचा? 5 बचा, अट्ठे पे गया तो 5 और 0 50। फिर से 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो कितना बचा? 14 बचा, मतलब 144। फिर 18 अट्ठे, तो एक की वैल्यू इतनी होगी। अगर हमें 25 की निकालनी है तो अगर हम क्या कर देंगे? इंटू 25, 13828 इंटू 25। अगर हमें ये 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको देखें, 25 है, 2 5 है, और यहाँ ये 28 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी जो होगी ये 4 से का पूरा मल्टीप्लाई होगा, इससे 4 से डिवाइड होगी। तो अगर हम यहाँ से 2 4 आएंगे, यहाँ से 2 5 आएंगे, तो ये 100 बना देंगे। 100 बना देंगे, मतलब लास्ट में 2 जीरो, तो 2 जीरो आनी है। तो इसमें 2 जीरो है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। 2 जीरो के बाद क्या आएगा? अगर ये देखें तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 4 तिये 12, और फिर 4 तिये 12, और फिर 4 चौक 16। तो यहाँ 34 आएगा, यहाँ तो 35 है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो आंसर हो गया सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या दे रखा है? राधा स्पेंड 25% ऑफ सैलरी ऑन फूड, 16% ऑन हाउस रेंट, 13% ऑन एंटरटेनमेंट और 9% ऑन कन्वीनियंस। तो उसकी सेविंग एंड में कितनी होती है? इतनी होती है, 24827। अगर वो 25, 16, 13 और 9% लगा देते तो टोटल कितना लगाया? 25 और 16 41, 41 और 9 50, और 13 63। अगर उसने 63 लगा दिया, अगर पूरी सैलरी 100 थी, उसने 63 लगा दिया, तो बचा कितना? 37%। 37%, 37 की वैल्यू कितनी है? 24827 है। तो एक की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 24827 बाई 37। अगर हम इसको पूछा क्या? मंथली सैलरी पूछी है, मगर मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, तो इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए, लास्ट में 2 जीरो आनी है, 2 जीरो तो आए एक में, और 2 जीरो के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो सबकी अलग है। तो अगर हम 7 को 7 से करें, इस यूनिट डिजिट को ख़त्म करना हो तो एक पे ही जाएगा, 7 1 जा 7 पे जाएगा, 7 एकम 7 पे ही जाएगा, मतलब 2 जीरो के बाद जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट वो 1 होगा। तो इससे ही आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, a village lost 12% of its goats in a flood and 5% of remainder died from disease. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood? अगर इसको ट्राई करें तो अगर हम इसको रेशियो मेथड से जाएं, बिकॉज अगर हम इसको 100 मान के करेंगे तो 100 माना, 12% कहाँ गई? बाढ़ में बह गई,
तो अगर 100 का 12% गई तो कितने बचे? 88। फिर उसके बाद अगर 5% उसके बचे हुए का 5% भी मर गई तो 88 का 5% कितना होगा? मतलब 88 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/20। मतलब 88 का 1/20 जो कि कितना हो जाएगा? 4.4। अगर इसमें से 4.4 गया तो कितनी बची? 83.6। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 8360। ठीक है, तो कितना ये इंटू 100 है। तो टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल कितनी थी? एक यूनिट की अगर 100 है तो 100 यूनिट की 2 जीरो और चिपका दो तो ये हो जाएगा 10। अगर हम इसको एक तरीके से और करने का ट्राई करें जैसे रेशो मेथड से, तो वो कैसे होगा? मतलब अगर पहले कितने 12% को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/25। मतलब अगर पहले 25 थे तो अब कितनी बची? 22। उसके बाद क्या हुआ? 5% और मर गई। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/20। मतलब अगर पहले 20 थी अब कितनी बची? 19। तो ये 2 से गया 11, ये 10। मतलब अगर स्टार्टिंग में 250 थी तो अब कितनी बची? 209। और 209 की वैल्यू क्या दे रखी है? 8360। अगर 209 की वैल्यू 8360 दे रखी है तो एक की कितनी हो जाएगी? 8360/29 इंटू 250। अगर ये देखें तो यूनिट डिजिट से 9 चौक 36, मतलब 4 पे जाने के चांस। अगर ट्राई करके देखें तो 209 चौक के कितना होगा? 200 को 4 से करेगा 800 और 9 चौक 36, मतलब ये 4 से पूरा कटेगा। 40 बचा, 25 चौका 100, तो ये क्या आ गया? 10,000 आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, 30% ऑफ द रिमेनिंग इज फ्रेंच एंड रेस्ट 63 जो बुक्स बोली वो है रीजनल लैंग्वेज की। द नंबर ऑफ बुक्स पूछी है। तो अगर हम इसको रेशो मेथड से जाएं तो क्या है? 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/5। 50% को 1/2। 30% को 3/10। तो अगर 1/5 हिंदी की है तो बची कितनी फिर? 5 में से 4। अगर 1/2 इंग्लिश की है तो बची कितनी? 2 में से 1। अगर 3/10 फ्रेंच की है तो बची कितनी? 10 में से 7। तो इसको सोल्व करें तो अगर 100 बुक थी तो अब कितनी बची? 28 बची है। ठीक है, और 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? अगर हमें 100 बनाना है तो अगर हम 28 के बटे में 7 करके इंटू 25 कर देंगे तो 100 बन जाएगा, क्यों 7 चौक और इंटू 2500। तो अगर हम इसके भी बटे 7 करके इंटू 25 करते हैं तो एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 की वैल्यू। तो 7 नीम और अगर 25 नीमा क्या होता है? 225। तो ये अपना आंसर हो गया। हम इसको एक सीधी सीरीज में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम सीधा फाइनल और स्टार्टिंग की टर्म में रिलेशन दे रखा हो, जैसे ये फाइनल 28 बचे हैं, स्टार्ट में 100 थे, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जैसे x थी स्टार्टिंग में, फिर कितना हुआ? 4/5 हो गया। उसके बाद कितना होगा? 1/2 रह गया। उसके बाद 30% चली गई तो कितना? 7/10 रह गया। अगर उसकी वैल्यू कितनी है? 6। अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो भी वही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो में जाने की बजाय ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं। मेथड दोनों सेम है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है? मिस्टर चौहान स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो टोटल कितनी स्पेंड कर दी? 35%।
इसके बाद 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट, 40% एंटरटेनमेंट पे लगा दी एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, ठीक है, और 30% ऑन मेडिकल। तो 40% इन पे, 30% इन पे, टोटल कितने लगा दी 70%। ही इज लेफ्ट विद अमाउंट 8775। इतने लगाने के बाद उसके पास इतने रुपए बचे, तो उनकी मंथली इनकम बतानी है। तो अगर इसको सोल्व करें, मान लो उनकी मंथली इनकम एक्स थी, ठीक है, तो उसने 35% लगा दिए, 35% लगा दिए, तो 35% को हम कैसे लिख सकते हैं 7/20। तो 7/20 लगा दिया तो बचा कितना 13/20, 13/20 बचा। और इसके बाद उसने 70% और लगा दिया दूसरी चीज़ों पे। अगर 70% को हम 7/10 लिखें, अगर 70% उसने लगा दिया तो 30% बचा। 30% को हम कैसे लिख सकते हैं 3/10, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 8775। तो अगर हम यहाँ से x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 अच्छी 78, कितना बचा 9 बचा, 13 सत्ते और फिर 13 पंजे 65, ठीक है। अगर इसको फिर 3 से काटे तो क्या आएगा 3 दूनी, फिर 3 दूनी और 3 पंजे 15। तो अगर ये 200 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या बचेगा 225 का डबल 450 और फिर 2 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, a person spent 12.5% of his income on food, 18.3/4% of his income on remaining travel, और 20% ऑफ रिमेनिंग इनकम एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे। तो फाइनली टोटल एक्सपेंडिचर इतना हो जाता है। तो फाइंड इज टोटल इनकम। अब की बार सेविंग जो रिमेनिंग ना दे के जो आपको उसके बाद बचा है, तो इसने क्या दे दिया जो उसका एक्सपेंडिचर लगा है। तो अगर इसको हम सोल्व करने की ट्राई करें तो 12.5 की वैल्यू क्या होती है हम याद करके आए, इसकी 1/8 होती है। 20 की क्या होती है 20 की होती है 1/5, और 18 से 3/4 की वैल्यू क्या होती है ये निकालनी पड़ेगी। अगर इसको हम एक ध्यान दें, हमारे पास कितने की वैल्यू है 4 कब कब आ सकता है 1/4 से आ सकता है, 1/8 से आ सकता है, 1/12 से आ सकता है, 1/16 से आ सकता है, 1/24 से आ सकता है। तो हम देखें अगर 1/4 25 होता है तो 25% से 18 से 3/4 आने के कोई चांसेस नहीं है, तो ये तो गया। अगर 1/8 की देखें, 1/8 की क्या होती है 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, और इससे भी 18 से 3/4 आने की कोई चांसेस नहीं है, तो ये भी गया। और 1/12 की वैल्यू देखें तो ये क्या होती है ये होती है 8 से ही 1/3। अगर इसका डबल करेंगे तो ये 16 तक पहुंचेगा, मतलब ये भी आने का कोई चांस नहीं है, ये भी गया। अगर हम 1/16 की वैल्यू देखें क्या होती है ये होती है 6 से ही 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4। अगर हम इसका 3 गुना कर देंगे तो ये क्या क्या आ जाएगा 18 से ही 3/4 ही आ जाएगा। तो हमें पता चला कि ये 18 से ही 3/4 और कुछ नहीं है, ये 3/16 की वैल्यू है। अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो उसने 1/8 में 1 लगा दिया तो कितना बचा 8 का 1 वो लगा दिया तो 7 बचा। ऐसे ही अगर उसने 16 का 3 लगा दिया तो बचा कितना 13 बचा। उसके बाद उसने 20 1/5 1/5 में 5 का 1 लगा दिया तो कितना बचा 4। अगर हम इसको सोल्व करें तो 4 2 नीचे गया। अब अगर हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले जीरो बनाने का ट्राई किया और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 16 दूनी 32 पंजे करेंगे तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा टिपिकल। अगर हम 5 को पहले ही 2 से कर देंगे 5 दूनी 10 और फिर 16 से करेंगे तो सीधा 160 आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 17 सत्ते 13 सत्ते 91, मतलब अगर उसके पास स्टार्टिंग में 160 थे तो अब उसके पास 91 बचे हैं, तो उसने लगा कितने दिए 160 में से 90 घटाएं 91 घटाएंगे। अगर 160 में से 90 गया तो 70 बचे, और 70 में से एक और जाएगा तो 69, और उस 69 की वैल्यू कितनी दे रखी है उस 69 की वैल्यू दे रखी है 3450। और ये देखिए तो 9
में 5 कब आता है यूनिट डिजिट में, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर देखिए कि ये 5 से कंप्लीट कट रहा है या नहीं कट रहा है, 69 इंटू 5 करें तो 6 पंजे 30, 300 और 9 पंजे 45, 45 हाँ जा रहा, मतलब ये इंटू 5 है, ये इंटू 5 है। तो हमें कितने 160 की वैल्यू चाहिए थी। अगर 160 की वैल्यू इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 16 पंजे 80, तो 2 0 इंटू 50 था ये, सॉरी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट पे लगा दिया 16.66 और 17% किस पे लगा दिया, रिमेनिंग क्लोथ्स पे और 23% फूड पे। तो टोटल 23 और 17 कितना लगा दिया उसने, 40% लगा दिया। फिर उसके बाद 10% ऑफ रिमेनिंग किस पे लगा दिया, एजुकेशन पे। और फिर बाकी बची हुई इनकम उसने किस में, बैंक में जमा करा दी। तो उसकी इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशो पूछा। तो हम एक 16.66 को क्या लिख सकते हैं, 1/6, इसकी फ्रैक्शन ये होती है। और 40% को 2/5 और 10 को 1/10। अगर उसने 6 में से 1 लगा दिया तो बचा कितना, 5। अगर उसने 5 में से 2 लगा दिया तो बचा कितना, 3। अगर उसने 10 में से 1 लगा दिया तो बचा कितना, 9। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 जाएगा, 3 दूनी मतलब 20 में से उसने 9 बचा लिए। अगर 20 में से 9 बचा लिए तो उसने लगाए कितने होंगे, 11। तो इनकम कितनी हुई, 20 और एक्सपेंडिचर कितना, 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रैवलिंग, 20% ऑफ द रेस्ट, बची हुई का 20% किस पे, फूड पे। फिर वो डोनेट कर देता है 120। अब उसके बाद 1400 रुपये रह गए। तो अगर हम इसको करने का ट्राई करें, अगर 5% को हम कैसे लिखेंगे, 1/20 और 20% को 1/5। अगर उसने 5% लगा दी, मतलब उसने 20 का एक हिस्सा लगा दिया, तो उसके पास बचा कितना, 19। या इसको ऐसे करें, x है, उसने 20 का एक हिस्सा लगा दिया तो 19/20। उसने 20% मतलब 1/5 में 5 का एक हिस्सा लगा दिया तो कितना बचा, 4/5। तो अब ये कितनी बची, अगर इसके बाद उसके पास 1400 रुपये बच रहे हैं और वो डोनेट करता है 120 रुपये। अगर वो 120 रुपये डोनेट ना करता तो उसके पास 120 ज़्यादा बचते। मतलब अगर इसमें 120 और जोड़ दे तो उसके पास कितने बचते, इतने बचते। तो इसकी ये इसके बराबर हो गया। अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, ये जाएगा तो 19 8 ये आ गया। अब 25 उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाए, 80 गुणा 25 और 25 80 कितना होता है, 200। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को हम करने का ट्राई करें तो इसमें बोलता है अ वेंडर सेल 60% ऑफ एप्पल्स, बेचे उसने 60% बेचे और फिर जो बचे उसका 15% उसने फेंक दिए। अगले दिन नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर, उसने 50% बेच दिए और जो बाकी बचे उसने वो फेंक दिए। तो उसने पूछा है कि कितने परसेंट सेब उसने फेंक दिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें रेशो मेथड से तो वो नहीं होगा, क्योंकि रेशो मेथड से हमेशा इनिशियल टर्म रेशो फाइनल टर्म आती है और बीच का डिफरेंस आ सकता है। पर ये बीच बीच में ही फेंकता जा रहा है तो ये इससे रेशो मेथड से होगा नहीं, ये 100 मान के करना पड़ेगा। और 100 मानने में क्या है कि हम पॉइंट्स भी जा सकते हैं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो हम क्या करें, जैसे 60% का क्या होता है 3/5, 15% का क्या होता है 3/20 और 50% क्या होता है 1/20। तो ये नीचे की टर्म है, इनका एलसीएम ले लो, 5, 20 और 2, या इनका मल्टीप्लिकेशन मान लो जो टोटल है इसका। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 20 × 5, 100 × 2,
200। अगर हमने मानने की स्टार्टिंग में उसके पास 200 थे तो उसने क्या किया, उसने कर दिया 60% सेल कर दी, 60% सेल कर दी तो 40% बचे। तो 200 का 40% कितना हुआ, 200 का 2/5, 2/5 मतलब 80। अब उसके बाद 80 हुए तो अब उसने क्या किया, उसने 15% क्या किया, फेंक दिए। रिमाइंडर का 15% फेंक दिया। 80 का 15% मतलब 80 का 3/20, 3/20 80 का। तो इसका 3/20 क्या हुआ, इसका 3/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो बाकी ये बचे कितने, 80 68 68। अब इसने क्या किया, इसका आधे तो बेच दिए, इसके आधे और आधे फेंक दिए। अगर 38 के हम आधे फेंक देंगे तो कितने फेंके, 34। तो हमने टोटल कितने फेंक दिए, 34 और 12 कितना हो गया, 46 फेंक दिए। अगर हमने 200 पे में से 40 फेंक दिए तो परसेंटेज कितनी होगी, अगर 200 में 40 फेंके तो 100 में हमने कितने फेंके होंगे, 23। तो हमारी क्या होगी, 23% हमारा आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ इनकम कितने पे, पेरेंट्स हेल्थ पे लगाता है। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 15,240 रुपीज़। तो जो जितनी बची 36% लगाने के बाद उसने 15,240 उस पर स्पेंड कर दिए एजुकेशन पे। उसके बाद उसने 18.18% ऑफ हिज इनकम लेफ्ट अमाउंट फूड पे लगा दी। तो अब उसके पास जो इनकम बची है ना, नाउ ही हैज़ 30% ऑफ द अमाउंट दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ इशू। दो फाइंड द इनकम ऑफ विकास। तो इनकम पता नहीं विकास की, अगर हम इसको करने का ट्राई करें तो 36% को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है 36/100 मतलब 9/25। और 18.18% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09 मतलब ये 2/11 उसका डबल है। तो हम अगर आप क्वेश्चन में जो बोला है वो करके देखें तो उसने क्या किया, 25 उसकी इनकम थी, उसने लगा दिए 9, तो बाकी कितने बचे 16 और पेरेंट्स की हेल्प पे लगा दिए। अगर ये क्वेश्चन में बीच में ऐसी द वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम सीधा रेशियो मेथड से सीधा चले जाते और फाइनल और इनिशियल टर्म निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर देते। पर इसमें बीच में क्या किया, वैल्यू दे दी। तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको करेंगे चेन रूल से। कैसे, तो उसने क्या किया, 15,240 लगा दिए किस पे, एजुकेशन पे। इसके बाद उसने क्या किया, 2/11 जो अमाउंट बची थी वो फूड पे लगा दी, मतलब 11 का 2 पार्ट लगा दिया तो 9 बचा। तो अब उसने लास्ट में क्या दे रखा है कि अब उसके पास जो अमाउंट बची है मतलब 30% जो बची है वो 30% है किसकी, जो उसने अपने मम्मी पापा की हेल्थ पे लगाए। तो उसने हेल्थ पे कितने लगाए, 9, हेल्थ पे 9 लगाए थे, उसने हेल्थ पे 9 लगाए थे, हेल्थ पे 9 लगाए हैं। तो अगर हम इसको इसका 30% बनाना है तो 30% की वैल्यू 3/10 होती है। अगर हम इसको 90 मान लें, 90 कर ले तो यहाँ हमें इंटू 3 27 करना पड़ेगा। तो अगर हमने ये 90 किया तो ये भी 0 करना पड़ेगा, ये भी 0 करना पड़ेगा और ये भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 33। मतलब उसकी इनकम यहाँ कितनी थी, 160 थी, अब यहाँ 33 रहेगी। क्यों रहेगी, होनी तो 160 ही चाहिए थी, 33 क्यों रहेगी, बिकॉज उसने ये रुपए है ये लगा दिए। तो मतलब जो 160 और 33 का जो गैप है वो इसी की वैल्यू है। तो 160 में से 33 जाएंगे, 160 में से 30 गए तो कितना बचा 130, और 3 और गए तो कितना बचा 127। उसकी वैल्यू कितनी है 15240। तो हमसे पूछा गया इनकम ऑफ विकास की इनकम कितनी है 250। तो अगर एक की वैल्यू निकालें तो हम क्या हो जाएगा 1520 अपॉन 127 और इंटू 250। अगर हम इसको ऑप्शन के से करने का ट्राई करें तो देखें तो 2 0 तो पहले ही है और ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है
और ये 25 है, तो 25 चौका 100, मतलब 2 जीरो पहले, ये 2 और हो जाएगा, मतलब लास्ट में 4 जीरो तो पक्का आनी है। इसमें 3 जीरो है, ये ऑप्शन कटा, इसमें 3 जीरो, ये ऑप्शन कटा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखना है कि ये किसका बचेगा लास्ट में, क्यों 7 2 1 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 1 10 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर ऊपर वाला 3 का मल्टीपल हुआ तो 3 पक्का आएगा, 4 और 2 6, 6 और 5 ये 6 और 6 12, ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब ऊपर 3 पक्का बचेगा, ऊपर 3 पक्का बचेगा तो 3 पक्का आएगा, मतलब ये इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। और इसको हम सोल्व करने का ट्राई करें तो 127, 127 से कम 127, ठीक है, 152 में से 127 गया तो कितना बचा, 25 बचा, और 4 254, और 127 दूनी पे जाएगा ये, तो ये इतना आ गया। अब देखें तो 25 को 12 से करें तो 300 आता है, तो ये इसका आंसर हो गया। हम अगर 25 के मल्टीपल याद कर ले, जैसे 25 को हम 4 से करें तो 100 आता है, 25 को 8 से करें तो 12 आता है, 200 आता है, 25 को 12 से करें तो कितना आता है 300, और 25 को 16 से करें तो 400, तो वो काफ़ी हेल्प देते हैं कैलकुलेशन में। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।